ये पार्ट सेकंड ईयर हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का गवर्नमेंट कॉलेज कोलायत की तरफ से मैं डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता, हिंदी विभाग, एसोसिएट प्रोफेसर, एक बार फिर से इस ऑनलाइन वीडियो कक्षा में मैं स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोगों ने पूर्व की ऑनलाइन वीडियो कक्षा में एक नई कविता के साथ व्याख्या करना प्रारंभ किया था। कवि का नाम घनानंद, रीति मुक्त कवि घनानंद। इसकी 2 सवैया छंदों की व्याख्या मैंने पूर्व की वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत की। जो कवि प्रशस्ति अर्थात कवि का यशगान, कवि की प्रशंसा नामक शीर्षक से 2 सवैया छंदों का मैंने सतसंग व्याख्या की। आगे के जो उसके पद हैं वो प्रेम पीर वर्णन शीर्षक से हैं। इसमें प्रेम की पीड़ा का वर्णन किया गया है। और क्या है इस कवि की कविताओं में, इसके कवित्व में और सवैया छंदों में, ये हम आगे के पदों में देखते हैं। इसका पहला जो है प्रेम पीर वर्णन का जो पहला पद है वो कवित्व छंद में है। इस प्रकार है। वह मुस्कान बहे मद बतरात, वह लड़कीली बान आर उर में अरत है। वह गति लेन और बजावत ललित बेन, वह हंसी देन हेरा देन डरत है। वह चतुराई सो चिताई, चिताई में देखना, चालाकी भरी से देखना, चाहबे की छवि और चाहत का भाव पैदा करना। वह छेलताई, छेलापन ने छिनक बिसरती है, क्षण भर के लिए भी भुलाया नहीं जाता है। आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान, जो आनंद की निधान है, आनंद की खान है, वो उसकी छवि प्राणों से प्रीतम सुजान, जो प्राण है वो प्रीतम है, वो सुजान जिसका जो सुजान है उसकी सुधि सब भांतिन सो बेशत, उसका स्मरण जो है वो सभी प्रकार से शरीर को बेशुद्ध करने वाला है। ठीक है, अब इसकी मैं व्याख्या करता हूँ। देखिए, प्रस्तुत अवतरण घनानंद जी जो रीति मुक्त कवि है, रीति काल से, उनके प्रेम पीर वर्णन से उद्धृत है। इसमें एक नायिका, ऐसी नायिका का कथन है जो श्री कृष्ण की संयोगकालीन मुद्राओं, चेष्टाओं, क्रियाकलापों का स्मरण करती हुई वेदना पूर्वक वह कहती है। क्या कहती है? कि वह मुस्कान, उसकी वही मुस्कुराहट, वही मृद बतराहट और उसकी वही बात करने की चुलबुली आदत, मृद मधुरता से, कोमलता से बात करने की जो आदत है, वह लड़कीली बान, लड़कीली का मतलब चुलबुली जो आदत है उसकी, बान माने आदत, आन आ करके उर में अरती है। उर माने हृदय, अरती माने अड़ जाती है। कहने का मतलब कि श्री कृष्ण भगवान जो हैं उसकी जो वही मुस्कुराहट, वही बात करने का एक मधुरपूर्ण तरीका, उसकी जो लड़कीली बान है, चुलबुली आदत है, वो मेरे हृदय में आकर के मेरे पूरे हृदय को अपने प्रेम के आगोश से सराबोर कर देती है, मेरे हृदय में अड़ जाती है, अटक जाती है। और वह गति लेन और बजावन ललित वेन, वह हंसी देन हेरा तेन डरत है। और उसकी वह ताल और स्वर के साथ उसका जो बात करने का तरीका है, अंग संचालन है, उसका नाचन अर्थात नाचना और सुंदर ढंग से बांसुरी बजाना, बजावन ललित बेन। ठीक है, सुंदर ढंग से बांसुरी बजाना, वह हंसी देन और बीच बीच में समय समय पर हंस देना, हेरता ने तरत है, मेरे हृदय से निकालने पर भी नहीं निकलता है, अर्थात हृदय में टलता नहीं है, दूर नहीं होता है वह छवि। भाव यह है कि उनका जो वो नर्तन स्वरूप है, उसका बांसुरी वादन का जो रूप है, और अकारण ही बार बार में बीच बीच में हंसना, उसकी जो वो छवि है वो मेरे हृदय में जम गई है। मैं उसे सदा स्मरण करती रहती हूँ। वह चतुराई से चिताई, चतुराई के साथ, चिताई माने उसका देखना, चाहत की छवि अर्थात दूसरों के हृदय में चाहत की छवि, चाहत का भाव पैदा करना, और
वह छेलताई, उसका वह छेलापन, लड़कपन, छेलापन, ठीक है, न छिनक बिसरत, ये क्षण भर के लिए भी मेरे स्मरण से दूर नहीं होता है। अर्थात वह चतुरता के साथ जगाई गई जो चाहवरी इच्छा है, चाहत वरी शोभा है, रसिकता से भरा उसका जो छेलापन है, वो क्षण भर के लिए मुझे भुलाने पर भी नहीं भुलाया जाता। इस प्रकार से आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान, वो आनंद के आधार हैं, प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, वो सुजान हैं, वो कृष्ण हैं, उनकी स्मृति आती रहती है। शुद्ध सब भांतिन सो बेशुद्ध करत है, और उनका जो स्मरण है, उनकी जो याद है, मुझे हर तरीके से बेशुद्ध कर देती है। अर्थात वह मधुर स्मृति मुझे बेशुद्ध कर देती है। तो यहाँ पर नायिका का जो वियोगकालीन जो स्मरण दशा है, उसका सुंदर चित्रण किया गया है। संगीतात्मकता, लय गति उचित है, और कवित्व छंद की इस पद में इसमें द्रष्टव्य है चारों तरफ, ठीक है। दूसरा है भूर्ते सांझ लो कानन और निहारत बावरी नेक निहारत। भूर्ते सांझ लो, भोर सुबह से लेकर शाम तक, कानन और निहारत, बाग की तरफ वो देखती रहती है, पागल नेक भी निहारत, क्षण भर के लिए भी हटती नहीं है, कानन यानी जंगल की तरफ देखती रहती है, प्रतीक्षारत, ठीक है। सांझ ते भोर लो तारन ताक वो, तारन सो एक तार ने टारत, वो आसमान के तारों की ओर देखती रहती है, और इन आंखों को एक क्षण के लिए भी हटाती नहीं है, ठीक है। तारा ने ताक मतलब पुतलियों से, ठीक है। जो कहूँ भाव तो दीठ पर है, जो कहूँ अगर वो देख भी जाता है। घनानंद आसन अवसर इकारत, तो उस अवसर को, उस क्षण को, उस अवसर को वो आंसुओं से उसको भी अवसर को गंवा देती है, अर्थात उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मोहन सोहन जो उनकी लगी रही है आंखन में मन आदत, और जो अर्थात घनानंद कहते हैं कि उस गृहिणी नायिका की दशा बहुत विचित्र हो गई है। उस कृष्ण के सम्मुख देखने की प्रबल लालसा उसमें रहती है, आंखें उसोर लगी रहती हैं, लेकिन मन में देखने की लालसा उसकी सदैव बनी रहती है, लेकिन आंसू उस अवसर को गवा देते हैं। अब देखिए प्रसंग के तौर पर घनानंद के द्वारा रचित प्रेम पीर वर्णन से उद्धृत है यह अवतरण। इसमें कवि ने ऐसी नायिका का चित्रण किया है जो अपने प्रीतम की लगातार प्रतीक्षा करती है, और उसके सामने वो आ भी जाता है, लेकिन निरंतर अश्रुपात होने के कारण वह उसे स्पष्ट देख नहीं पाती है। तो एक ब्रहजन्य उस नायिका की पीड़ा का वर्णन इस कवि में इस प्रकार से किया है। कवि ने इस कविता में, घनानंद कहते हैं कि गृहिणी नायिका बोलते सांझ लो कानन, सुबह से लेकर शाम तक उस कानन की ओर, वन की ओर निहारत देखती रहती है। बावरी नेक निहारत, वह पागल, प्रेम में पागल हुई वह नायिका थोड़ा सा भी थकती नहीं है, हारती नहीं है। सांझ ते भोर लो तारन ताक, और संध्या से सुबह तक तारन ताक, उन तारों को आसमान में ताकती रहती है। तारन सो एक तार ने टार, आंखों से उसको तारों को ताकती रहती है, और एक तार यानी एक क्षण के लिए भी वह वहां से हटती नहीं है। टारत यानी वहां से हटती नहीं है। किस लालसा में, किस अपेक्षा में, आशा में कि प्रीतम कृष्ण गोचारण कर वन से कर आएंगे, इसी लालसा से वह वन की ओर निहारती है। लेकिन जब वो नहीं दिखते हैं तो वो सायंकाल से सुबह तक सारी रात तारों को देखती रहती है, एक टक भाव से देखती रहती है। जो कहूँ भाव तो दीठ पर है, भाव तो यहाँ वह जो कहीं
ऐसा कोई अवसर भी आ जाता है जो वो दिखाई दे जाता है, घनानंद जी कहते हैं, तो आसन ओसरिगार, तो जो आंसू हैं उसके निरंतर जो आंखों से आंसू बह रहे हैं वो उस अवसर से भी हाथ धो बैठती है, उस अवसर को भी गवा बैठती है। क्यों? क्योंकि अश्रुपूरित नेत्रों से अपने उस प्रियतम की छवि को साफ स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती है, धुंधला सा देख पाती है, धुंधली पड़ जाती है उसकी दृष्टि। इसलिए वह अपने प्रियतम का पूर्ण रूपेण दर्शन भी नहीं कर पाती है। मोहन सोहन जोहन की लगिए रहिए आंखन के मन आदत, इस प्रकार से वह नायिका, ब्रह्मणी विदग्ध नायिका की दशा बड़ी विचित्र है और वह कृष्ण को सम्मुख देखने की प्रबल लालसा रखती है। मोहन सोहन, ठीक है, सोहन जोहन की देखने की लगी रहे उसकी आंखों में, मन आरती, और उसकी जो है आरती माने लालसा, वेदना, मन में उसकी वेदना देखने की लगी रहती है, लेकिन वह उसके दर्शन नहीं कर पाती है। इसमें नायिका के आंसू निकलते हैं, आंसू निकलते हैं, तो वो उसमें उसके कारण वह उस शुभ अवसर को भी वह गवा बैठती है। प्रियतम को आसन औसरिगारत का आश्रय, यह यहाँ स्पष्ट किया गया है। 6 कानुप्रास है इसमें, सवैया छंद की गति यति इसमें प्रशंसा योग्य है। तीसरा बंद इस प्रकार है सवैया छंद में, सोए न सोए वो जागे न जाग, अनोखी लाग सु आंख न लाग, देखत फूल पे भूल गई, भूल भरी ये सूल रहे नित ही चित पागी, चेटक जान सजीवन मूर्ति रूप अनूप महारस पागी, कौन वियोग दशा घन आनंद मोमति संग रहे अति खागी। देखिए वियोग इसमें क्या है कि प्रसंग तो वही लगेगा कि प्रेम पीर वर्णन से उद्धृत है प्रस्तुत पद्यांश, और इसमें भी गृहिणी नायिका की विलक्षण वियोग दशा का उल्लेख करती हुई खुद गृहिणी नायिका कहती है कि सोने पर न तो सोते ही बनता है, सोए न सोए वो, और न जागने पर जाग बनता है, जागते रहने पर भी जगा नहीं जाता है। अर्थात सोने की स्थिति में भी नींद नहीं आती और जागने की स्थिति में भी पूर्णतः जागृत अवस्था में नहीं रहती हूँ। अनोखी ही लाग सु आंख न लागे, अनोखी सी ही ये स्थिति, ये उसका जो है जीवन हो गया है। सोते और जागने के बीच जैसी स्थिति रहती है वैसी ही अवसर उसके आंखों में लग गया है। न तो ठीक तरह से सोना होता है, न ठीक तरह से जागना होता है, तो ऐसी विलक्षण लगन इन आंखों को सोने जागने के बीच लग गई है। भाव यह है कि प्रेम की विलक्षण लगन के कारण इन आंखों को सोते जागते अब नहीं बनता है। ये आंखें प्रियतम को देखती रहती हैं। देखत फूल पे भूल भरी, यह सूल रहे नित ही चित पागी। जब तक यह आंखें प्रियतम को देखती रहती हैं, देखत फूल पे भूल भरी, यह सूल रहे नित ही चित पागी, यह सूल रहे नित ही, यह चित्त पागी, चित्त के अंतर्गत यह सूल नित्य ही यह सूल बना रहता है। जब तक ये आंखें प्रियतम को देखती रहती हैं तब तक तो प्रफुल्लित रहती हैं, लेकिन उसके अभाव में भूल का विचार करके प्रियतम के द्वारा भुला दिए जाने की बात सोच करके नित्य ही सूल हृदय में बना रहता है, चित्त में बना रहता है कि ये मेरे को भूल तो नहीं जाएगी। कहने का मतलब संयोग के क्षणों में भी वियोग की सी दशा उस गृहिणी नायिका की बनी रहती है, अर्थात वेदना का तीखा अनुभव उसे नित्य ही होता रहता है। चेटक जान सजीव मूर्त रूप अनूप महारस पागी, रूप अनूप रूप से महारस से वो पगी हुई है। चेटक जान सजीवन मूर्त, चेटक यानी जादू टोना अर्थात अनुपम रूपवती
अत्यधिक रस से पगी हुई मायाविनी सुजान की जीवनदायिनी मूर्ति उसकी मति में अत्यंत धसी रहती है। कौन वियोग दशा घन आनंद मोमति संग रहे अति खाई। घनानंद कवि कहते हैं कि फिर ये कैसी वियोग की दशा है। भाव यह है कि बराबर प्रेमिका सुजान की मूर्ति, प्रेमिका, ये कौन सी वियोग की दशा है। घनानंद कहते हैं कि जो उसकी प्रेम का सुजान की मूर्ति सदैव उसके ध्यान में रहती है, फिर भी वियोग का अनुभव होता रहता है। आखिर ये वियोग की कौन सी और कैसी दशा है। इसमें सवैया की हुई पदमैत्री है। तो इस पद के अंदर कवि ने एक ऐसी गृहिणी नायिका की यहाँ पर दशा का, मानसिकता का, मन है दशा का वर्णन किया है कवि ने कि जो संयोग के क्षणों में भी वियोग की आशंकाओं से ग्रसित रहती है, तो संयोग के क्षणों में भी, मधुर स्मरण की दशा में भी वह उस संयोग के क्षणों का आनंद नहीं ले पाती है। तो शीर्षक भी क्या है, प्रेम की पीर है। ठीक है, प्रेम पीर वर्णन है। तो ये यहाँ कवि का मुहावरों का इसमें सुंदर प्रयोग हुआ है। देखिए, संजीवन मूर्ति है, आँखन सुलागी, ठीक है, और सोए वो जागे ने जा, ये सब मुहावरे हैं। तो मुहावरे के सुंदर प्रयोग से कविता काफी आकर्षण में हो जाती है। अगला जो पद है वो इस प्रकार है। निस्खोंत खरी, निस्द्योंस खरी और माज हरी छवि रंग भरी मूर चाहन की। तक मूरन ज्यों चरख ढोर रहे ढर गो ही ढोरन बाहन की। चट दे कट पे बड़ पान गए गति सोमति में अवगान की। घनानंद जान लखी जवते जग लहोगी मोह कराहन की। कोई प्रेम पीर वर्णन से इसका प्रसंग बनेगा। इसमें नायक नायिका की जाते समय मुड़कर देखने की मुद्रा पर मुग्ध हो जाने का वर्णन किया गया है। तब उसकी व्यवस्था और आसक्ति का वर्णन यहाँ करते हुए कवि नायक के मनोभावों का उद्घाटन करता है। ठीक है, अब तक तो पदों में हम नायिका की मनोदशा का वर्णन कर रहे थे और यहाँ पर हम नायक की मनोदशा का वर्णन इस पद में कवि ने किया है, जिसको हम आगे की वीडियो कक्षा में देखेंगे, पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार।